नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद गेरी सर में स्वागत करता हूं। देखते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट आज थोड़ा लेट कर रखा है, लेट हो गया है, कोई बात नहीं है। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। साथियों, ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं और जो हम कराने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जो पिछली साल आए हुए हैं 2023 में, वो क्वेश्चन हैं। तो इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे साथियों और अच्छे से मेहनत करेंगे। मेरे साथ देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं बोर्ड पर, ये जो GHOST है ना, होस्ट को ये JCRNW, इसका कोडिंग करते हैं साथियों। देख तो सबसे पहले देखो, ये इसका 7 है, इसका कोड, इसका 8 है, इसका 15 है, इसका 19 है, इसका 20 है, जिसका 10 है, इसका 3 है, इसका 18 है, इसका 14 है, इसका 23 है। पहले ही लाइन से ये क्लियर हो जाएगा कि हमको करना क्या है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए 7 से 10 हो गया, कितना हो गया 10, प्लस का 3 हो रहा है। फिर देखो 8 से 3 रह गया, मतलब माइनस का 5 हो रहा है। फिर 15 से 18 प्लस 3 हो गया है, 19 से 14 माइनस 5 हो गया है, 20 से 23 मतलब प्लस 3 हो रहा है। तो प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 ये बन रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, वही करना है यहाँ पे। इसका जो यहाँ इसका कोडिंग है 18, इसका है साथियों, इसका 18, इसका 9, इसका 6, इसका 12, इसका 5। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले प्लस 3 करना है। तो 18 में 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 21 हो गया, 21 पे यू आता है साथियों। और 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का मतलब डी आ जाएगा। और 6 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 9 का मतलब आई आ जाएगा। और 12 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो 7 का मतलब जी आ जाएगा। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 का मतलब एच आ जाएगा। जो सीक्वेंस यहाँ लागू हुआ है वही सीक्वेंस हमको यहाँ लागू करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं है, इसको हम साफ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं साथियों। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। जैसे ये हम लिख लेते हैं कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट का इसका लिखा है इसने NPDB CD, ये साथियों लगा है। उसके बाद इसने एक और दिया है क्रिएट, CREATE, क्रिएट को इसने लिखा FSD और यहाँ पर GVC, FSD GVC। तो क्रिएट वो क्रेडिट, CREDIT, इसको क्या लिखना है, ध्यान दे रहे हैं साथियों। इसको क्या लिखना है, ये हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और ये इससे करा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये चेक करना है क्या है क्या नहीं है। एक पॉइंट को हम थोड़ा उठा लेते हैं और यहाँ सीक्वेंस बना देते हैं। मैं देखो यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, COMBAT, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, इसको इसके जस्ट नीचे लिख लो, इसके जस्ट नीचे लिख लो NPDBCD। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको सीक्वेंस बनाना। मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ साइड से लिख लिया और इससे हम क्लियर करेंगे। तो हम इसको यहाँ साइड से नीचे क्लियर कर देंगे। तो देखो साथियों, यहाँ पे CD एक बड़ा, MN एक बड़ा, OP एक बड़ा, BD दो बड़ा। यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। पहले +1 तिरछे में, फिर सीधा बीच का 20 से बाकी क्रॉस, बीच का 20 से बाकी क्रॉस, यहाँ +2 +2, यहाँ +1 +1 हो रहा है। तो क्या करना साथियों, यहाँ पे यहाँ हमें
पहले में +1 करना है, तो ई में +1 करेंगे, 5 में +1 करेंगे 6 का मतलब यहाँ एफ आ जाएगा। आर में +1 करेंगे तो आर के बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा, और सी के बाद +1 करेंगे तो सी के बाद डी आ जाएगा। और यहाँ +2 करना है, यहाँ +2 करना है तो T20 होता है तो 2 जोड़ेंगे तो 22 का मतलब B, और यहाँ D के बाद क्या करना है, 2 जोड़ना है तो D के बाद F आ जाएगा, और यहाँ I के बाद 2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा K। तो हमारा जो आंसर आया साथियों ये आ गया FSD VKF। क्लियर है? कोई यहाँ किसी को अगर दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए, हम बड़े में लिख के और क्लियर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं साथियों यहाँ पर कि हमें करना क्या है, इस चीज़ पर ध्यान देना है, और हम इसको क्या नाम है थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, इस कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया साथियों, तीसरा क्वेश्चन है ये वेंटर, VANTER। इसको इन्होंने कोडिंग में जो नोट किया है वो किया है EZQ SHQ, और दूसरा है हेवन HAVEN। इसको लिखा है इन्होंने KZ DQ। तो इसी लैंग्वेज में हमें, इसी कोडिंग में ADB ENT साथियों इसका जवाब देना है। इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसको क्या किया क्या नहीं किया, देखेंगे ध्यान से, क्लियर करेंगे, है ना। ब्लैक मार्कर वो नीचे रखा। देखते हैं साथियों क्या करना है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ कोडिंग करते हैं, यहाँ ये इसका कोड 2 है, इसका 1 है, इसका 14 है, इसका 20 है, इसका 5 है, इसका 18 है। इसका देखिए 5 है, इसका 26 है, 17 है, 19 है, 8 है, 17 है। साथियों क्या करना है, 2 से चेक करना है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसको भी डाल देते हैं, सीधा क्वेश्चन में फोकस करते हैं। 2 के बाद देखते हैं 5 + का 3 हो गया, है ना। यहाँ देखिए ये इसका अपोजिट है, A का अपोजिट विपरीत क्या होता है, Z। ये अपोजिट है। N 14 के बाद 17 + का 3 हो गया। फिर देखिए T का अपोजिट यहाँ पर क्या है, क्या T का अपोजिट S होगा, नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ S A का अपोजिट देखते हैं, क्वेश्चन सही लिखा है VANTER EZQSHQ, क्वेश्चन तो सही लिखा है। फिर देखते हैं यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये इसका क्या है +3 हुआ, और ये इसका अपोजिट हो गया। यहाँ फिर +3 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस का 1 हो गया, है ना। फिर यहाँ देखो फिर +3 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस का 1 हो गया। ये सिस्टम चल रहा है, क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 8 है, इसका 1 है, इसका यहाँ 22 है, इसका 5 है, इसका 14 है, इसका 11 है, इसका 26 है, यहाँ 25 है, यहाँ 4 है, यहाँ 17 है। तो यहाँ भी +3 हो रहा है, ये भी अपोजिट है, यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ देखिए -1 हो रहा है, -1 है ना। और यहाँ देखिएगा +3 यहाँ भी हो रहा है। यहाँ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। ये जो यहाँ Q जो है ना, यहाँ Q की जगह U होगा 21, अब करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेम रूल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इसमें मिस पॉइंट है। +3 हुआ, फिर अपोजिट हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर यहाँ पे एक मिनट -1 सॉरी
तो -1 और यहाँ +3 -1, तो मेरी समझ से Q सही था। 17 -1 है ना, सही है, मिस नहीं है। देखो +3 अपोजिट है, +3 -1 है, और यहाँ फिर +3 फिर -1 है, फिर यहाँ +3 है, यहाँ देखिए अपोजिट है, फिर +3 है, यहाँ -1 है, और फिर +3 है। करेक्ट है। अब क्या करना है, थोड़ा यही देखना है, +3 करना है। इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 22, इसका 5, इसका 14, इसका 20। +3 करेंगे तो D हो जाएगा। फिर अपोजिट करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला अपोजिट है, तो D का अपोजिट होता है W। D का अपोजिट क्या होता है, W। फिर यहाँ +3 करना है, 25 मतलब 22। फिर यहाँ क्या करना है, देखो -1 है, तो -1 करो तो D हो जाएगा। फिर +3 करो Q हो जाएगा, -1 करो तो S हो जाएगा। ये है करेक्ट इसका आंसर। अब बिल्कुल सही आया है ना। क्या करना है इसमें, +3 करना है, फिर अपोजिट करना है, फिर +3 करना है, फिर -1 करना है, फिर +3 करना है, फिर -1 करना है। यही सीक्वेंस चल रहा है। ओके, थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था, तो डाउट नहीं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब यहाँ इसको साफ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमें लगा क्वेश्चन मिस है, लेकिन मिस नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से देखा तो बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट निकला। ओके, ऐसा हो जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यहाँ मेंटल, TLE मेंटल को इन्होंने लिखा JZ के GIB। साथियों इसी लैंग्वेज में टिंकर, TINKER, टिंकर को लिखा है इन्होंने QRK PBI। फिर ये मांग रहे हैं इसका ड्राइव, DERIVE, इसका जवाब मांग रहे हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इनका कोडिंग रूप क्या है। जैसे यहाँ कोडिंग करेंगे, इसका 13 है, इसका 1 है, इसका 14 है, इसका 20 है, इसका 12 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 26 है, इसका 11 है, इसका 7 है, और इसका 9 है, इसका 22 है। एक ही लाइन से क्लियर हो जाएगा, चाहो तो इसको भी चेक कर लेंगे। यहाँ क्या हुआ साथियों, प्लस का 3 हो गया। फिर ये क्या हो गया, यहाँ अपोजिट हो गया। फिर क्या हुआ, -3 हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ फिर अपोजिट हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ, -3 हुआ, और यहाँ फिर अपोजिट हुआ। मतलब पहले वाले में आपका दिख रहा है -3 हो रहा है, +3 नहीं हो रहा है, -3। 13 से 10 रह गया तो -3, -3 अपोजिट, -3 अपोजिट, -3 अपोजिट, -3 अपोजिट। यहाँ 20 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ 3 माइनस का हो गया, और I का अपोजिट R होता है। यहाँ 14 होता है, और यहाँ 11 रह गया, तो -3 हो गया साथियों। और यहाँ देख लीजिए K का अपोजिट P होता है। तो यही सिस्टम बन रहा है कि -3 फिर अपोजिट, -3 फिर अपोजिट। तो क्या करना है, यहाँ कोडिंग करते हैं। यहाँ जैसे इसका कोडिंग करते हैं, ये बंद कर दो, पूरा बंद।